आप सब कैसे हो? ऐसा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज मैं बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का वो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का वैसे कमेंट भी आ रहा था कि सर बीए पार्ट 1 में आपने जो क्वेश्चन बताया हुआ था उसमें से काफ़ी आए हुए थे और बीए पार्ट 2 का पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बनाइए। तो आपके लिए हम वो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो बनाने में काफ़ी हमें मेहनत भी लगा है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास इसे जितना हो सके प्लीज़ दोस्तों के पास अपना शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं फटाफट अपने टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में जो आपको बताया गया है वो आपको अगर किसी प्रकार का डाउट आ जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ऑल इन 84 टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। वैसे मैंने सब्सिडी हो या फिर ऑनर्स पेपर हो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की तरफ, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ। आगे हम सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, इसमें जो है आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही सवाल देना है। काफ़ी बच्चे भी कमेंट भी कर रहे थे सर हमें कितना प्रश्नों का जवाब देना है, तो इसलिए हम ये इसको डाउट हम यहीं पर आपको हम क्लियर कर दिए। ठीक है दोस्तों, आपको मात्र 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न टॉप 10 देखते हैं क्या पूछता है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। देखिए जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति है एवं उसके क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन इस बार काफ़ी घुमा के क्वेश्चन कर रहा है, तो दोस्तों मैं जितना हो सक रहा हूँ उसमें आपको मैं घुमा के दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो उसे फटाक से आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बार बार घुमा दे रहा है, पूछ रहा है वही चीज़ लेकिन बस घुमा दे रहा है। जैसे कल मान लीजिए आपको लोकतंत्र से जो है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये हो गया, और वहाँ पर पूछ देगा प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, गणतंत्र से आप क्या समझते हैं, एक एक है। ठीक है, लेकिन उसको पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग घुमा दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपको जैसे 1 से 2 बार क्वेश्चन जब पढ़ लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा कि अरे भैया हमने इसको याद किया है, तो वहाँ से ही लिखना आप शुरू कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्या कहता है हमारा दूसरा प्रश्न, ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियों एवं कार्यों की तुलना अमेरिका के प्रतिनिधि सभा से कीजिए। यानी जो ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियां हैं उसके कार्य तथा अमेरिका प्रतिनिधि सभा का जो है उससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी तुलना करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा देगा, ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछ देगा अमेरिका के प्रधानमंत्री सभा से जो मतलब शक्तियाँ हैं उनका आपको वर्णन करना है, जो उनको प्रतिनिधि को जो शक्ति मिलता है उसको आपको वर्णन करना है, क्या क्या उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अमेरिका राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्यों का तुलना फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ कीजिए। यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं शक्ति और उनके तुलना आपको किसके से करना है, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ तुलना करना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति में कितना शक्तियां है और फ्रांस के राष्ट्रपति में कितना शक्तियां है, उसका तुलना आपको करना है। क्लियर दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है फटाफट कमेंट कीजिए और फटाफट रिप्लाई लीजिए। ठीक है, आपके लिए ऑल इंश्योरेंस इतना कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप तो वीडियो देखते हैं लेकिन अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने तो अच्छा नंबर पा लिया, कम से कम अपने दोस्तों को भी तो अच्छा नंबर पाने के लिए कुछ तो टिप्स दे दीजिए कि बाद में वो ना कहे कि भाई हमने इतना अच्छा नंबर तुम्हारा आ गया हमारा ना आया, है कि नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों मात्र 10 सेकेंड लगेगा, अपने दोस्तों के पास फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जब एक लाइक करते हैं ना और सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमारे जो ऑल इन 84 टीम है ना काफ़ी मोटिवेट मिलता है। हमें लग रहा है कि कल ये क्वेश्चन सेट करने में हम लोग जो हमारा टीम था 3 बजे तक सुबह तक जगे हुए थे इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि ये जो प्रश्न लिया जाता है ना आपको हम बता दें, उसमें भी बताए हैं इसमें भी बताए हैं, आपसे जो प्रश्न लिया जाता है कुछ जो होते हैं आपके क्वेश्चन बैंक से लिए जाते हैं, कुछ जो होते हैं आपके गेस्ट पेपर से लिए जाते हैं और कुछ प्रश्न जो होते हैं वो किताब से लिए जाते हैं। तो इतना मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन तैयार किया गया, तो प्लीज़ दोस्तों एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों
कार्यों एवं क्षेत्राधिकारों की व्याख्या कीजिए। यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसके कार्य एवं क्षेत्राधिकारों की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रकाश डाले, या फिर क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डाले, या फिर कार्यों पर प्रकाश डाले। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछे या किसी तरह पूछे, आपको जवाब देना है, फंसना नहीं है। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, नेपाल में राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली पर एक निबंध लिखिए। यानी जो नेपाल में राजनीतिक दल के जो कार्य प्रणाली है उस पर एक निबंध लिखिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा कि नेपाल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। दोनों क्वेश्चन नेपाल के ही बारे में पूछा गया, दोनों प्रधानमंत्री के ही बारे में आपसे जो है, राजनीतिक दल हो या प्रधानमंत्री। देखिए राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल से ही ना प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मत घुमा दिया। अगर आपका इसका भी आंसर अगर लिख देते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो इसका आंसर अभी अगर आप लिख देते हैं तो इसका काम आपको आसानी से चल सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहता है कि स्विट्जरलैंड के बारे में चलिए आपको घुमा लाते हैं। स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यानी जो स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया है उसको आपको क्या करना है, विवेचना करना है। या फिर विवेचना हटा देगा और आपसे बोलेगा कि प्रकाश डालिए, तो घबराइएगा नहीं, आंसर पूरा दबा के लिखिएगा, क्योंकि आप ऑल इंचार्ज से उनसे पढ़ रहे हैं, पूरा दबा के लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके कार्य प्रणाली का आपका क्या करना है, वर्णन करना है। यहाँ पे पूछ देगा स्विट्जरलैंड, देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे घुमा देगा। देखिए हम आपको बताए थे ना, यहाँ लोकतंत्र है ना, यहाँ हटा देगा और बोल देगा प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, या फिर जनतंत्र का प्रणाली का कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, या फिर जो है आपका जो ये ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि जो है गणतंत्र, ये देश है स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष है, तो जो है गणराज्य है, गणराज्य नहीं है सॉरी, जो स्विट्जरलैंड देश है वो जो है स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, छोड़ना नहीं है। देखिए वीडियो को मात्र 2 से 3 बार देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन का जो है ना, सुनने से होगा क्या कि आपके क्वेश्चन में जो माइंड में है वो आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन माइंड सब क्लियर करते जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक का पूर्वालोकन कार्यकरण की विवेचना कीजिए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक का पूर्वालोकन कार्य है उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों काफ़ी बच्चों का ये भी रहा, काफ़ी बच्चों का ये भी कमेंट रहता है कि सर आप इसका नहीं बताया, तो दोस्तों हम इसका जो है आपको BA पार्ट 1 के पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में ये सारे बात बता दिए हैं, इसलिए हम इसमें पेपर 2 में इसका जिक्र नहीं करेंगे और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए एक एक सेकेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपका टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं देखे हैं, अगर न्यू व्यूअर हैं, तो आप जाके हमारे कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने सारे पेपर में हो या फिर सब्सिडरी में हो, हमने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, कार्यों एवं क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य का क्षेत्राधिकार, उसके बारे में क्षेत्राधिकारी कौन कौन से है उसके व्याख्या आपको करना है। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न और बढ़ गए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन और हम बढ़ा दिए हैं कि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना, और एकदम जो है कॉन्सेप्ट के साथ पूरा प्रश्न को आप लिख के आइए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। जो विधि का शासन है उसे आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है, या किस प्रकार इंग्लैंड में कार्य करता है। यानी विधि के जो शासन है वो आप उससे क्या समझते हैं, और इंग्लैंड में उसका कार्य मतलब कैसे करता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों, कार्य एवं स्थिति की परीक्षण कीजिए। यानी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्षेत्राधिकार है उसके कार्य क्या है, स्थिति क्या है, उसका परीक्षण आपको करना है। यह क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का अधिकारों, कार्य एवं स्थिति का परीक्षण हटा देगा, उस पर बोल देगा आपको प्रकाश डालिए। तो यह रहा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए, और हमें जो भी प्रश्न है उसे टेलीग्राम में आप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको टेलीग्राम में आप डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।